हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी भक्तों को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी, जिसे अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पालन करने से मनुष्य के न सिर्फ समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है, बल्कि इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और शांति मिलती है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है और यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यक्ति जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम भगवान श्री हरि विष्णु इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य व्रत ना भी रख पाए तो भी अजा एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे अजा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और साथ ही महाफलदायी 11 माता की कथा, तुलसी माता की कथा और आरती। आइए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, गाव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी सी उम्र में ही एकादशी व्रत पालन करना शुरू कर दिया। गाव मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी भी नहीं कहा। एक बार गाव मुनि ने अपने पुत्र भद्रशील से पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है? भद्रशील ने कहा, हे पिताश्री, मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। हे प्रिय भक्तों, वैसे तो आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होते हैं तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की यादें रहती हैं, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह यादें मिट जाती हैं। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बड़े ही क्रूर थे। उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने ना किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गए। उन्होंने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने अपने सभी सैनिकों से यह भी कहा कि जो भी सैनिक हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, हिरण ने भी राजा का यह ऐलान सुन लिया और हिरण ने सोचा कि बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर हिरण सैनिकों के पास से न जाकर राजा के पास से निकलकर भाग गया। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त हो गया और राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। राजा ने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। सारी रात भगवान श्री हरि विष्णु को सुमिरन करते रहे। फिर सुबह होते ही उनकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उन्हें यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु के बगल में है। लेकिन यमदूत बोले कि हे महाराज, यह तो महापापी है। इसने तो अपनी पूरी उम्र में पाप ही पाप किए हैं। यह सुनकर यमराज बोले कि नहीं नहीं, इसके वह सब पाप चले गए हैं। यह अब पवित्र है।
जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उस दिन अजा एकादशी थी। इसने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया, जिससे इसके सारे पाप दूर हो गए और यह अब पवित्र हो गया। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार अनजाने में भी किए गए एकादशी व्रत का इतना फल है, तो सोचिए पूरे भक्ति भाव से किए गए व्रत का कितना अधिक फल होगा। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं अजा एकादशी अर्थात अन्नदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे समस्त जीवात्माओं के संरक्षक, कृपया आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी बताइए। उसका महात्म्य क्या है, इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह सब मुझे विस्तार से कहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस पापनाशक पवित्र एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो कोई भी मनुष्य इस दिन पूर्ण उपवास रखता है और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की पूजा करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो कोई भी इस एकादशी के विषय में केवल सुनता है, वह अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, हे कुंती पुत्र, समस्त पार्थिव और स्वर्गीय लोकों में इससे श्रेष्ठ दिन नहीं है। यह निसंदेह सत्य है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेव और 100 रास यज्ञों से मिलता है, वही अजा एकादशी के व्रत उपवास से मिलता है। अजय एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और यह एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देती है तथा एकादशी के पवित्र कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार काली और सफेद दोनों प्रकार की गाय सफेद ही दूध देती हैं, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण भी करता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई और व्रत नहीं है। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण एकादशी का महात्म्य बताने के बाद युधिष्ठिर महाराज से बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली अजा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी थे। राजा का संपूर्ण राज्य और परिवार सुख समृद्धि और शांति से संपन्न था। राजा की धर्मनिष्ठा और सत्यव्रत पालन की चर्चा सिर्फ पृथ्वी लोक में नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में भी फैली हुई थी। उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डर लगने लगा। इंद्र को उनसे ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने योग बल से राजा को ऐसा सपना दिखाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब कुछ दान कर रहे हैं। दूसरे दिन जब राजा उठे तो महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में दिए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य
दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के राजा थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। इसीलिए यह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जब तक दान आदि दक्षिणा दिए बिना सफल नहीं होते, तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि को दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर राजा काशी चले गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश छोटा बालक था और प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और इधर चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने का काम चांडाल ने उन्हें सौंप रखा था। लेकिन राजा ने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। हे प्रिय भक्तों, एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा ऋषि को सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो, कथा सुनो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नामक एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। एक दिन राजकुमार रोहितांश ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि गलती से उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष एकदम फैल गया और रोहितांश मरकर भूमि पर गिर गया। उसकी माता महारानी को कोई धीरज बंधाने वाला भी नहीं था और ना ही उनके पुत्र के शरीर को शमशान पहुंचाने वाला ही कोई था। वह रोती बिलखती पुत्र के शरीर को हाथ पर उठाकर अकेली रात के समय शमशान पर पहुंची। वह पुत्र के शरीर को जलाने के लिए जा रही थी। हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरगटशाला का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास पुत्र की देह को ढकने को कफन तक नहीं था। रानी ने राजा को उनके स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, हे महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे बोल रखा है कि बिना कर लिए कोई यहाँ मुर्दा नहीं जला पाएगा। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहनी हूँ, आप इसी में से आधा ले लो। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही राजा का एकादशी व्रत पूर्ण हो गया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण देखा।
व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ही यह सब माया रची थी। लेकिन अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से बोले, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस उपवास को विधि विधान से करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार है कि मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जटिल परिस्थितियों में भी जो मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं, वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए, एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही ग्यारस माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इससे ही व्रत पूर्ण फल देता है। तो आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि और शांति और मोक्ष, समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, ग्यारस माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्यारस माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूर। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसीलिए हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधुकैंटप का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु सरसैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में हैं। मनुष्य लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है। आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है। तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के इन स्नेह में वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मुर नाम का एक पुत्र है
जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसीलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। इसीलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शास्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्रों शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रामक बाणों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शास्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल्लयुद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत न सके और अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी से मल्लयुद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया और सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसीलिए हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के
कष्ट को हरा है। इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वालों को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन्य दान से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नौमी और चौदस से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा रास दे और दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब यह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं उसे कंधा दे दूंगा। अब सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई नहीं उठा पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी
नहीं उठ पा रही है, यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आ गए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि किसी से भी यह नहीं उठ पा रही है। सब उठा उठाकर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी माई के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठी मीठी खीर ले, पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 का दिल ले और श्री कृष्ण जी का कंदा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उड़ गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ धाम को चली गई। सभी लोग देखते रह गए। तभी सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट पर तो ब्राह्मण गया था, लेकिन वह अब दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी सालिग्राम भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।